भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग भारत के अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। कहते हैं सावन के महीने में इन ज्योतिर्लिंग के स्मरण मात्र से कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि इन सभी स्थानों पर भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए थे। इन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ धाम है। पौराणिक कथा के अनुसार शिव के परम भक्त रावण और बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बीच गहरा संबंध है। तो आइए जानते हैं वैद्यनाथ धाम की अनकही बातें और कथा। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिरों को काट कर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काट करके चढ़ाने जा रहा था, तभी शिवजी प्रकट हो गए। शिवजी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण से वर मांगने के लिए कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहें, इसलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा उठा नहीं पाओगे। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी उसे बैजू नाम का एक ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघु शंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग को वहीं रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस वजह से इस जगह का नाम बैजनाथ धाम पड़ गया। हालांकि इसे रावणेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है। रावण थोड़ी देर में लौटा, लेकिन तब तक ग्वाला शिवलिंग को जमीन पर रख चुका था। रावण ने लाख कोशिश की, पर वह शिवलिंग को जमीन से हिला नहीं सका। क्रोध में आकर उसने उसे दबाने की कोशिश की, जिससे लिंग का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया। तब से यहाँ वैद्यनाथ के रूप में शिवजी वास करने लगे और इसी रूप में उन्हें पूजा जाने लगा। वैद्यनाथ धाम देश का एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है। यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। कहते हैं कि यहाँ बाबा माता सती के हृदय में विराजमान है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को हृदयापीठ भी कहा जाता है। मंदिर को लेकर एक रहस्य आज भी बरकरार है कि यहाँ भक्त मुरादें लेकर आते हैं, लेकिन शिवलिंग को स्पर्श करते ही अपनी मनोकामना भूल जाते हैं। शिव धाम में त्रिशूल लगा होता है, लेकिन वैद्यनाथ धाम में पंचशूल लगा है। कहते हैं ये पंचशूल सुरक्षा कवच है। मान्यता है कि इसके यहाँ रहते हुए कभी मंदिर पर कोई आपदा नहीं आ सकती। वैद्यनाथ मंदिर का ये पंचशूल मानव शरीर के 5 विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को नाश करने का प्रतीक है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर झारखंड के दुमका क्षेत्र में स्थापित है, जिसे बाबा धाम के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन और सावन मास में लाखों की संख्या में कांवड़िए व शिव भक्त बाबा धाम में गंगा जल चढ़ाने के लिए दूर दूर से आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगली वीडियो में हम जानेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा और महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक ऐसे ही तमाम रोचक कथा और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री जी को और प्रेम से बोले राधे राधे।